गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज सेकंड चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का पढ़ाएंगे। मैम तो फर्स्ट चैप्टर शायद पढ़ा दिए थे ना। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा देखो, गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट फ्लाइट जो किताब है आप लोगों का, उसका शायद फर्स्ट चैप्टर मैम पढ़ा दिए थे ना। सर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा देना। पढ़ा दिए थे ना। ए लेटर टू गॉड। कल ही यस सर। अच्छा, तो आज वो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, नेल्सन मैंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना। ये चैप्टर आज पढ़ेंगे। तो नेल्सन मैंडेला का नाम सुने होंगे आप लोग। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो, यस सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। साफ नहीं आ रहा है। आ रही है सर। अच्छा देखो, नेल्सन मैंडेला का नाम सुने होंगे ना आप लोग। यस सर, नेल्सन मंडेला का नाम सुने हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाला था, कहाँ रहते सर थे? वो अफ्रीका के रहने वाले थे, वहाँ के पहले साउथ अफ्रीका। राष्ट्रपति थे। अच्छा देखो, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है ना, वो एक महाद्वीप है। अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। क्या नाम है? साउथ अफ्रीका एक कंट्री है। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का थे, है ना। रिसेंटली ये 7 साल पहले उनका डेथ हो चुका है, 2013 में 5 दिसंबर, है ना। तो नेल्सन मंडेला के बारे में आज पढ़ेंगे। उनका एक ऑटोबायोग्राफी था। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है पता है आप लोगों को? आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा मतलब राइटर जब अपने जिंदगी के बारे में लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, ऑटोबायोग्राफी ना। तो उनका एक ऑटोबायोग्राफी था नेल्सन मंडेला का, जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बोलो तो जाएगा। बंद करना है तो हेलो, यस सर, बोलिए ना। उनका जो ऑटोबायोग्राफी था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें उन्होंने बताए हैं बहुत सारी चीजें जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए थे अपना जिंदगी में। तो उस ऑटोबायोग्राफी का कुछ हिस्सा इस सिलेबस में, आप लोगों का जो सिलेबस है इसमें इंक्लूड किया गया था, है ना। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले अफ्रीका का जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। अच्छा, अफ्रीका का एटलास में मतलब वर्ल्ड मैप में अफ्रीका कहाँ है पता है आप लोगों को? बोल पाएंगे साउथ अफ्रीका कहाँ है? देखिए, एटलास तो उतना अच्छा आता नहीं मुझे, लेकिन ठीक है एक बार फिर से फोटो दिख रहा तो ठीक है। देखिए, ये अगर अफ्रीका का जो मैप है इंडिया जैसा ही है ना, जैसा इधर थोड़ा सा गया है और आ गया है। तो ये अफ्रीका का मैप है। इसमें साउथ अफ्रीका कहाँ है? एकदम नीचे। ये जो हिस्सा है ये है साउथ अफ्रीका। और यूरोप कहाँ है इस मैप में? यूरोप है इधर। ये जो एरिया है इसमें यूरोपियन कंट्रीज है। यूरोपियन कंट्री कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ स्पेन है, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब ये हिस्सा में है ना। तो ये हो गया अफ्रीका, ये यूरोप, और एशिया इधर है। तो इंडिया होगा लगभग, क्यों लिख रहा हूँ देखिए, जैसा इंडिया क्या था 1757 में क्या हुआ था, द बैटल ऑफ पोलासी हुआ था ना इंडिया में 1757, या बैटल ऑफ पोलासी हुआ था। उसमें सिराजुद्दौला जो नवाब थे वो हार गए थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किए थे, जीत गए थे। उसके बाद ब्रिटिश राज स्टार्ट हो गया था इंडिया में 1757 के बाद से, है ना। तो इंडिया क्या बन गया था, एक कॉलोनी बन गया था। कॉलोनी मतलब उपनिवेश बन गया था, किसका? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का एक उपनिवेश, एक कॉलोनी बन गया था इंडिया आफ्टर 1757। ये अफ्रीका में जितने भी कंट्रीज थे, ये कंट्रीज भी किसी न किसी समय किसी न किसी यूरोपियन कंट्री का कॉलोनी था। यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन? जैसा नेदरलैंड,
जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कंट्री क्या किए थे, यहाँ आए थे अफ्रीका में और अपना कॉलोनी बसा लिए थे, उपनिवेश बसा लिए थे। तो साउथ अफ्रीका में भी वो लोग अपना कॉलोनी बना लिए थे। सबसे पहले तो आए थे नेदरलैंड, सबसे पहले नेदरलैंड आया था और 1652 में। तो यहाँ से नेदरलैंड यूरोप से आ गए थे वो लोग। ये इधर समुद्र है ना, ये सब जो हिस्सा है ये सब क्या है, समुद्र है। तो समुद्र के रास्ते से आए थे साउथ अफ्रीका। यहाँ से आने के बाद साउथ अफ्रीका में अपना केप टाउन जो एरिया है, वह कैप बोला कर मतलब बोलते थे उन लोग। तो वहां आके अपना कॉलोनी बिठा लिए थे। कहाँ, साउथ अफ्रीका में। कहाँ से आए थे, यूरोप से। और ये जो समुद्र का रूट था, इधर से वो लोग आए थे और 1652 में कॉलोनी बिठाए थे। लेकिन उससे पहले से भी यूरोप से लोग वहां आते थे। जैसे 1498 में नीदरलैंड से ही आए थे एक नाविक जो आए थे इंडिया। कहाँ, 1498 में। उसका नाम क्या था, वास्को दा गामा आए थे ना। और उनका जो रूट था वो इधर से ही था। सबसे पहले वो अफ्रीका आए थे, अफ्रीका के बाद वो गए थे कहाँ, इंडिया, 1498 में। तो 1498 लगभग 15th सेंचुरी जो था, तब से वो लोग आते थे। लेकिन तब कॉलोनी नहीं बनाए थे अफ्रीका में। कॉलोनी कब स्टार्ट हुआ था, 1652 में। ये ऑफिशियली स्टार्ट किए थे नेदरलैंड। उसके बाद उन लोगों से ये अफ्रीका छीन लिए थे ब्रिटिश लोग। कौन लोग, ब्रिटिश लोग। वो लोग 1806 में, तब 1806 में वहां साउथ अफ्रीका में कॉलोनी बना लिए थे ब्रिटिश लोग। तो पहले तो वो लोग आते थे ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। उसके बाद अपना कॉलोनी भी बना लिए थे साउथ अफ्रीका में। बहुत सारे ब्रिटिश थे जो साउथ अफ्रीका का हिस्सा बन गए थे। वो लोग साउथ अफ्रीका में ही रहते थे, है ना। बाद में भी जब वो फ्री हो गए थे, साउथ अफ्रीका फ्री हो गया था, उसके बाद भी वो लोग साउथ अफ्रीका में थे। तो 1806 के बाद ब्रिटिश राज स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में। और इंडिया में हुआ था कब, 1757 के बाद। तो 1757 के बाद जब इंडिया में ब्रिटिश राज स्टार्ट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, बहुत सारा लड़ाई हुआ था, बहुत सारा आंदोलन हुआ था, मूवमेंट हुआ था। और उसके बाद 1947 में अंग्रेज लोग क्या किए थे, इंडिया से चले गए थे। तो साउथ अफ्रीका में जो बना लिए थे कॉलोनी अंग्रेज लोग, तो वहां भी क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था। वहां भी विरोध कर रहे थे लोग। जो विरोध कर रहे थे वो लीडर लोगों में से एक थे कौन, नेल्सन मंडेला। इंडिया में जैसा सिर्फ विरोध किया जाता था, किसके विरोध, अंग्रेज लोगों के विरोध। लेकिन साउथ अफ्रीका का सिचुएशन थोड़ा सा दूसरा टाइप का था। वहां क्या हुआ था, अंग्रेज लोग तो चले गए थे साउथ अफ्रीका से। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ था, जो गोरा लोग था, मतलब व्हाइट कलर पीपल थे, व्हाइट कलर के पीपल थे, जो अंग्रेज लोग थे, जो अभी साउथ अफ्रीका का हो गए थे। तो वो लोग क्या किए थे, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसमें कोई भी काला आदमी का स्थान नहीं दिया जाता था। तो कोई भी काला आदमी इलेक्शन नहीं लड़ पाते थे। तो ये नेल्सन मंडेला या जितने भी लोग जो नेटिव थे, अफ्रीकन नेटिव थे, वो लोग ब्लैक कलर के थे। स्किन का जो कलर था उन लोगों का क्या था, ब्लैक था। वो लोग ब्लैक पीपल थे। लेकिन बाद में जो लोग आए थे यूरोप से, वो लोग थे व्हाइट कलर का। तो गवर्नमेंट में कौन लोग आते थे, जो व्हाइट कलर के पीपल थे वो लोग आते थे। तो रेसिज्म था, रेसिज्म वहां था। और एक टर्म है एपार्थाइड। एपार्थाइड एक टर्म है जिससे क्या होता है, लोगों को बांटा जाता है बाय देयर स्किन, मतलब उनका जो रेस, उनका जाति से उनको लोग को विभाजित किया जाता है। उसको बोला जाता है एपार्थाइड, मतलब रंग भेद।
साउथ अफ्रीका में अभी भी कुछ दिन पहले तक भी वो एपार्थाइड जो सिस्टम था ये था। तो इनका लड़ाई, नेल्सन मंडेला की लड़ाई किसके विरुद्ध था? एक तो अंग्रेजों के विरुद्ध था, उसके बाद अंग्रेज चले जाने के बाद जो सिस्टम था एपार्थाइड सिस्टम, जो वर्ण भेद था, रंग भेद था, मतलब व्हाइट कलर का पीपुल, ब्लैक कलर का पीपुल, ये जो रेसिज्म था इसको विरोध भी उनको लड़ाई करना पड़ा था। किसको? नेल्सन मंडेला को। तो नेल्सन मंडेला कौन थे? एक लीडर थे, कहाँ का? साउथ अफ्रीका, है ना। तो उन्होंने अपना जो लाइफ है, अब देखिए वो दो पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा बने थे। एक था ANC, मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, है ना। और एक पार्टी था जिसका नाम था SACP, साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी, साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये जो दोनों पार्टी था ये बैन कर दिया गया था। जितने भी लीडर लोग थे ANC और SACP का, तो उनको अरेस्ट किया जा रहा था और पुलिस उनको पकड़ रहे थे, उसको प्रिजन में, जेल में डाल देते थे, है ना। तो 1956 के बाद जितने भी लोग थे ANC और SACP पार्टी का, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थे इसमें, उनको जेल में डाला जाता था, उनको अरेस्ट किया जाता था और जेल में डाला जाता था। ये नेल्सन मंडेला जो थे उनको भी 1962 में अरेस्ट किया गया था और जेल में डाला गया था। कितने साल के लिए? उनको लाइफ टाइम के लिए। सुनिए, उनको लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट मिला था, उनको जेल में डाला गया था। कितने दिन के लिए? लाइफ टाइम के लिए। लेकिन क्या हुआ था? नाइनटीन 90 में जब किसमें लिखा हुआ है, मिस्टर डी क्लार्क, मिस्टर डी क्लार्क, इसका पूरा नाम है FW डी क्लार्क, जो एक प्रेसिडेंट बने थे जब 1990 में, तब क्या किया था? नेल्सन मंडेला को उनका प्रिजन से, जो जेल से उनको छुड़ाया गया था, उनको फ्री किया गया था। उसके बाद 1994 में क्या हुआ था? एक हेलो सर, हेलो, RK+2 हाई स्कूल, हाँ बोलिए। छतरपुर। जो आप बताए ना कि क्यों डाला गया था जेल में, हाँ, तो फिर से आप बताइए क्यों डाला गया था? देखिए वो लोग विरोध करते थे, जो पार्टीज थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था ना पार्टी, उसका लीडर कौन थे? नेल्सन मंडेला थे और बहुत सारे लोग थे। वो लोग विरोध करते थे, किसके विरोध? अंग्रेजों का विरोध करते थे। उसके बाद 1961 में वहाँ जो अफ्रीका में अंग्रेज लोग 1961 के बाद अफ्रीका से चले गए थे, लेकिन वहाँ व्हाइट रूल स्टार्ट हो गया था। व्हाइट पीपुल जो थे वो लोग रूल करते थे, तो उनका विरोध करते थे कौन? नेल्सन मंडेला और जो पार्टी था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, उनके जो लीडर्स थे वो लोग विरोध करते थे, इसलिए उनको जेल में डाला गया था। वो लोग विरोध करते थे, है ना। तो 1990 में FW डी क्लार्क प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका का। वो आने के बाद क्या किए थे? उनको छुड़ाए थे जेल से, नेल्सन मंडेला को, और उनके साथ मीटिंग किए थे। मीटिंग करने के बाद 1990, आवाज बंद कीजिए, 1994 में क्या? की आवाज क्लीन नहीं आ रही है। 1994 में क्या हुआ था?
उन लोग मीटिंग किए थे और एक जनरल इलेक्शन जिसमें जितने भी रेस है अफ्रीका में सबको लड़ सकेंगे इलेक्शन में। तो ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल सबको उस इलेक्शन में लड़ पाएंगे। 1994 में जो इलेक्शन हुआ था तो उसके बारे में ये टेक्स्ट में बताया गया है। मैं टेक्स्ट जब पढ़ूंगा तो बताऊंगा। नरसिंहपुर से सर एक बार फिर से रिपीट। ये था इंट्रोडक्शन। आवाज कहाँ से आ रहा है? तो ये सब जो उनका पॉलिटिकल लाइफ और 1994 में जो वो प्रेसिडेंट बने थे उसके बाद क्या हुआ था इसके बारे में अपना ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में बताए हैं नेल्सन मंडेला। और ये हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे क्या क्या बताए थे उन्होंने, है ना। ओपन योर बुक्स। बोलिए ना जी। हाँ, किताब खोलिए। हेलो सर, हम नरसिंहपुर स्कूल से बोल रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कीजिए तो। पूरा? हाँ नहीं, जो अभी टॉपिक बताया ना। अच्छा टॉपिक, एक तो टॉपिक बताए थे नेल्सन मंडेला और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? उनका ऑटोबायोग्राफी है। उसमें क्या किए है नेल्सन मंडेला ने अपना लाइफ के बारे में अपना पॉलिटिकल लाइफ और 1994 में जब वो बने थे प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका का, उसके बाद क्या हुआ था, उस दिन क्या क्या हुआ था उसके बारे में डिस्कस किए हैं इस लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो उनका ऑटोबायोग्राफी है उसमें। तो हम बताए थे पहले क्या हुआ था, अंग्रेज लोग आए थे साउथ अफ्रीका में, आने के बाद कॉलोनी बना लिए थे। उसके बाद पहले तो नीदरलैंड्स मतलब डच पीपल आए थे। नीदरलैंड्स में जो लोग रहते हैं उसको डच बोला जाता है, वो लोग आए थे। और उसके बाद 1806 में आ गए थे ब्रिटिश पीपल। आने के बाद कॉलोनी बना लिए थे। बनाने के बाद वो लोग राज किए थे साउथ अफ्रीका, लेकिन वह विरोध हुआ था साउथ अफ्रीका में, बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। विरोध होने के बाद वो लोग 1961 में साउथ अफ्रीका को आजाद कर दिए थे। एक 1961 में रिपब्लिक बना दिया था। क्या बना दिया था? रिपब्लिक। तो साउथ अफ्रीका तो फ्री हो गया था, वो तो स्वतंत्र हो गया था। लेकिन क्या हुआ था उसके बाद, जो व्हाइट लोग थे, गोरा लोग थे साउथ अफ्रीका का, वो लोग अपना सरकार बना लिए थे। और उसमें ब्लैक पीपल जो नेटिव पीपल थे, जो साउथ अफ्रीका का आदिवासी पीपल थे, लोग थे, वो लोग अभी भी सरकार में जो इलेक्शन होता था उसमें लड़ नहीं पाता था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। तो नेल्सन मंडेला पहले से भी लड़ाई कर रहे थे ब्रिटिश के विरोध, और ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद ये जो व्हाइट राज आया था उसके विरोध भी वो लड़ाई कर रहे थे, उसका भी विरोध कर रहे थे। तब उनको 1962 में क्या हुआ था, 1962 में उनको जेल में डाला गया था। किसको? नेल्सन मंडेला को, क्योंकि वो विरोध करते थे व्हाइट पीपल का जो सरकार था, गवर्नमेंट था उसका। और उनका जो पार्टी था अफ्रीकन नेशनल पार्टी, तो उसको भी, उसका जो लीडर्स थे उनको भी जेल में डाला जाता था। लेकिन बाद में 1990 में उनको जेल से छुड़ाया गया था और उनके साथ मीटिंग किए थे। कौन? उस टाइम का जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर डी क्लार्क ने, FW डी क्लार्क, उन्होंने मीटिंग किए थे। और उसके बाद 1994 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, जिसमें ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल सबको उसमें पार्टिसिपेट किए थे। और उस इलेक्शन में नेल्सन मंडेला जीते थे और उनका पार्टी जीते थे और वो बन गए थे प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो डेमोक्रेसी था उसका प्रेसिडेंट बन गए थे नेल्सन मंडेला। तो इसके बारे में, वो प्रेसिडेंट बनने के बाद जो असेंबली हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था वो बताए हैं नेल्सन मंडेला उनका ऑटोबायोग्राफी में। तो वो ऑटोबायोग्राफी में क्या क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे आज, है ना। ओपन योर बुक, देखिए। लेफ्ट साइड में देखिए, बॉक्स के अंदर कुछ हिस्सा दिया हुआ ना, दिख रहा है ना,
यहाँ देखिए, Mandela became South Africa's first black president. मंडेला क्या बने थे? साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बोले थे। 1994 में फर्स्ट टाइम वो लोग इलेक्शन लड़ पाए थे और उसी इलेक्शन में क्या हुआ था, 400 सीटों में से 400 जो आसन था उसमें से 255 सीट उनको मिला था। और उनका जो पार्टी था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो और नेल्सन मंडेला बन गए थे वहाँ का प्रेसिडेंट। अब देखिए पढ़ रहा हूँ। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। तो 300 सालों से, 3 सेंचुरी मतलब 300 सालों से, हाँ, व्हाइट पीपल मतलब जो गोरे लोग थे, जो यूरोपियन कंट्रीज से आए थे, जो ब्रिटिश थे और जो डच पीपल थे, वो लोग, उनका स्किन जो था वो गोरा होता है, व्हाइट होता है। तो वो लोग आए थे साउथ अफ्रीका में, कॉलोनी बनाए थे और 300 सालों से क्या किए थे, राज किए थे साउथ अफ्रीका में। तो 300 सालों के बाद व्हाइट रूल क्या हुआ था, खत्म हो गया था। और उसके बाद 1994 में वो प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला। वो एक ब्लैक पीपल था और नेटिव साउथ अफ्रीकन पीपल था, एक्चुअली पर्सन था। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो जिस पार्टी से वो चुनाव लड़े थे उस पार्टी का नाम क्या था, पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उनका जो पार्टी था ओन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका का इतिहास में जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था, उसमें 400 सीट थे, उसमें से 252 सीट मिला था किसको? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, ANC पार्टी, जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ते थे। तो लोग चुनाव जीत गए थे और इसलिए किसी को प्रेसिडेंट बनना था, और प्रेसिडेंट बने थे कौन? प्रेसिडेंट बन गए थे नेल्सन मंडेला, है ना। अब देखिए उस दिन क्या हुआ था, 10 मई 1994। कब हुआ था? 1994 में 10 मई 1994। उस दिन क्या हुआ था, वो लोग शपथ लेने वाले थे एज ए प्रेसिडेंट। वो शपथ लेने वाले थे कौन? नेल्सन मंडेला। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है? ओपनिंग, उद्घाटन। इनॉग्रेशन मतलब ओपनिंग और उद्घाटन, सेरेमनी मतलब समारोह। तो ये जो एक सेरेमनी था, इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह था, उसमें टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। देखिए राइट साइड में किताब में एम्फी थिएटर का मतलब दिया हुआ है। हेलो, देखिए राइट साइड में, देखिए किताब के राइट साइड में एम्फी थिएटर का मतलब दिया हुआ है। व्हाट डज द वर्ड एम्फी थिएटर मीन? एम्फी थिएटर क्या होता है? ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ, एक बिल्डिंग होगा जिसका कोई रूफ नहीं होगा, साथ रूफ भी होगा, छत भी होगा। विदाउट मतलब उसके साथ छत नहीं होगा, है ना। विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स, उसमें कितने, बहुत सारे रोज होंगे, सीट्स होंगे। आप सिनेमा हॉल में देखे होंगे, क्या होता है, बहुत सारे रोज होते हैं और वो रोज जो होते हैं वो धीरे धीरे ऊंचा होता जाता है। जहां वो स्किन रहता है, उसके बाद उसके सामने जो सीट होता है वो नीचे होता है, उसके बाद जो रोज होते हैं वो धीरे धीरे ऊंचा होते जाता है ना। तो ये एम्फी थिएटर क्या होता है? थिएटर जैसा ही होता है, सिनेमा हॉल जैसा होता है, लेकिन उसका ऊपर क्या नहीं होता है? छत नहीं होता है, रूफ नहीं होता है। तो ये जो एम्फी थिएटर था ये कहाँ था? इन द यूनियन बिल्डिंग। यूनियन बिल्डिंग एक बिल्डिंग था, बड़ा सा बिल्डिंग था। और यूनियन बिल्डिंग कहाँ था? इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया है ना, प्रिटोरिया। प्रिटोरिया कहाँ है? साउथ अफ्रीका। प्रिटोरिया क्या है बताइए ना। प्रिटोरिया इज
Capital. Pretoria is one of the 3 capital cities of साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल सिटी है। कितने हैं? कैपिटल कितने हैं? 3 राजधानी है। जैसे इंडिया में कितने हैं? एक ही है, न्यू दिल्ली ना। लेकिन साउथ अफ्रीका में कितने हैं? प्रिटोरिया, केप टाउन और जोहान। बोलो। 3। प्रिटोरिया, केप टाउन और प्रिटोरिया ब्लूमफॉन्टेन है ना। जोहान्सबर्ग। ब्लूमफॉन्टेन है और एक प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लूमफॉन्टेन, ये 3 कैपिटल है साउथ अफ्रीका का। तो एक कैपिटल कौन सा है? प्रिटोरिया। और प्रिटोरिया का एक बिल्डिंग था जिसका नाम था यूनियन बिल्डिंग। उस यूनियन बिल्डिंग में क्या? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। पहले जोहान्स, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, पहले जोहान्सबर्ग था। हाँ अभी कौन कौन है? प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लूमफॉन्टेन है ना। अभी भी है ये। तो प्रिटोरिया क्या था? कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। प्रिटोरिया का एक बिल्डिंग था जिसका नाम था यूनियन बिल्डिंग। उस यूनियन बिल्डिंग में क्या हो रहा था? इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था। Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries। तो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था उसमें पूरा वर्ल्ड से, दुनिया से 140 कंट्रीज से लोग आए थे। फेमस पॉलिटिशियंस आए थे, है ना। पॉलिटिशियंस आए थे और डिग्निटारीज आए थे। डिग्निटारीज मतलब फेमस पीपल, इंपॉर्टेंट पीपल, वो लोग आए थे। कहाँ से? 140 कंट्रीज, 140 देशों से। कितने कंट्रीज है दुनिया में पता है? कितने कंट्रीज है? 195 कंट्रीज है। 3 कंट्रीज है ना। तो 140 कंट्रीज से लोग आए थे उस इनॉग्रेशन सेरेमनी। उनको इनवाइट किया गया था और वो लोग आ गए थे। उसमें नेल्सन मंडेला जो भाषण दिए थे, जो एड्रेस किए थे, वो क्या था? देखिए, एक कोटेशन के अंदर एक लाइन दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। क्या बोले थे? नेवर, कभी भी नहीं, है ना। नेवर नेवर अगेन, और कभी नहीं क्या होगा? ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, दिस ब्यूटीफुल लैंड का मतलब कौन देश? साउथ अफ्रीका। ब्यूटीफुल लैंड मतलब साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका कभी भी क्या नहीं करेंगे? एक्सपीरियंस नहीं करेंगे द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के ऊपर क्या कर रहा है? ऑपरेशन कर रहा है, उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। ये कभी भी नहीं होगा साउथ अफ्रीका में। और है ना, पहले क्या होता था? जो व्हाइट कलर का पीपल थे, व्हाइट लोग थे, वो ब्लैक पीपल के ऊपर क्या करते थे? अत्याचार करते थे, जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे। लेकिन अभी नेल्सन मंडेला बोले हैं 1994 में कि और इस ब्यूटीफुल लैंड पे, इस सुंदर देश में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के ऊपर क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे, जुल्म करेंगे, है ना। जुबिलेंट सीन्स, जुबिलेंट मतलब क्या होता है? जो फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन गेट, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट जॉय, जिसमें क्या होगा? सब कोई खुश होंगे, आनंदित होंगे। एंड मतलब क्यों जुबिलेंट होंगे? ट्रियम्फ की वजह से, विक्ट्री के वजह से और जीत के वजह से। तो जो लोग जीतते हैं तो वो लोग आनंद करते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जुबिलेंट। The jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with black, white and colored celebrating together। तो देखिए उसमें क्या हो रहा है अभी। पहले क्या होता था? जो व्हाइट कलर का पीपल होते थे, व्हाइट स्किन का पीपल होते थे, वो जुल्म करते थे किसके ऊपर? ब्लैक लोग के ऊपर। लेकिन अभी उस दिन क्या हो रहा था? स्ट्रीट में, प्रिटोरिया का रास्ते पे ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का, सब कोई लोग और
बहुत सारे कलर का लोग एक साथ उस स्ट्रीट में आ गए थे, रास्ते में आ गए थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन men, women and children of all races sang and danced with joy। तो वो लोग बाहर आ गए थे घर से और वो लोग आनंद से मतलब खुशी से क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे और गा रहे थे, है ना। और मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा लोग आ गए थे बाहर। उसके बाद मेन टेक्स्ट जो है उसमें आते हैं। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10th में जो दिन था वो कैसा था, उसका जो डॉन था, उसका जो सुबह था, वो जो सुबह हुआ था वो ब्राइट था, चमकदार था और क्लियर था। स्काई, आसमां क्लियर था। नेक्स्ट, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, बीते हुए कुछ दिनों से, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। तो लास्ट कुछ दिनों से क्या हो रहा था, बहुत सारे देशों से, बहुत सारे कंट्रीज से लोग आ रहे थे, फेमस पर्सन्स, इंपॉर्टेंट पर्सन्स आ रहे थे और उनको क्या कर रहे थे, रेस्पेक्ट दे रहे थे, आदर दे रहे थे, आदर दे रहे थे। किसको, नेल्सन मंडेला को, और उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे। वो लोग आए थे इनॉग्रेशन से पहले, 10th में इनॉग्रेशन था, उससे पहले वो लोग आते थे और नेल्सन मंडेला उनसे सराउंडेड रहते थे, उनसे घिरा हुआ रहते थे कुछ दिनों से, पास्ट कुछ दिनों से। बिसीज्ड मतलब सराउंडेड। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। पहले ही बोले थे, कितने देशों से आए थे लोग उसमें, साउथ अफ्रीका में उस दिन 195 से ज्यादा 140 देशों से, 140 देशों से आए थे लोग। और वो लोग कौन थे, सब कोई फेमस पर्सन थे, वो लोग लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे और रिप्रेजेंट करते थे कंट्रीज को, देश को वो लोग रिप्रेजेंट करते थे। वो लोग आए थे और इतना मतलब भास्ट, इतना लार्ज गैदरिंग, इंटरनेशनल लोग, जो इंटरनेशनल मतलब क्या होता है, अंतर्जातिक, जो दूसरे देशों से भी आते हैं। तो इंटरनेशनल गैदरिंग इतना बड़ा कभी भी नहीं हुआ था हिस्ट्री में, इतिहास में। 140 देशों का लोग आएंगे और एक साथ हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और किसी ओकेशन के वजह से, ऐसा पहले हिस्ट्री में नहीं हुआ था। This was the largest gathering ever of international leaders on South African soil। साउथ अफ्रीका में ऐसा गैदरिंग कभी भी नहीं हुआ था, ऐसा समारोह कभी भी नहीं हुआ था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। पहले ही बताया गया था, कहाँ हुआ था, प्रिटोरिया का जो यूनियन बिल्डिंग था, उसका, उस बिल्डिंग का एम्फी थिएटर में ये गैदरिंग हुआ था। फॉर डिकेड्स, डिकेड का मतलब क्या है, दशक। डिकेड का मतलब होता है 10। डिकेड्स मतलब बहुत सारे ऐसे 10 साल। डिकेड्स आफ्टर डिकेड्स, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। तो ये जो कंट्री था साउथ अफ्रीका, ये बहुत सारे दिनों, बहुत सारे सालों से क्या था, व्हाइट राज चलता था ना, व्हाइट पीपल का राज चलता था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। और अभी क्या है, रेनबो गैदरिंग। रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष मतलब रेनबो इंद्रधनुष। इसमें कितने कलर होता है, बहुत सारे कलर होता है ना, होते हैं, बहुत सारे रंग होता है, बहुत सारे कलर होता है। तो 2-3 लाइन पहले क्या बताया गया था कि रास्ते में आ गए थे बहुत सारे लोग, व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल और बहुत सारे कलर का जो ड्रेस पहने हुए थे वो सब भी आ गए थे। तो इसलिए इसको गैदरिंग जो था उसको बोला जा रहा था क्या, रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। बहुत सारे कलर का लोग थे, बहुत सारे नेशन, जाति के लोग थे, बहुत सारे कंट्रीज का लोग थे। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट जो बनने जा रहा था, ये था फर्स्ट, साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक।
डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक गवर्नमेंट बनने जा रहा था, और वो होगा नॉन रेशियल, उसमें जातिवाद नहीं होगा, उसमें रंग भेद नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट बनने जा रहा था 1994 में फर्स्ट टाइम। तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए बहुत सारे देशों से लोग आए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ये कौन सा ऋतु था? ऑटम था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. तो किताब में होगा, किताब सबके पास तो होगा। तो उनका लड़की का नाम क्या था? जनानी। तो उनके साथ कौन थे? जनानी भी उनके साथ थे। नेल्सन मंडेला के साथ उनका लड़की, उनका बेटी जनानी भी थी। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब क्या है? व्हाट डज द वर्ड पोडियम? स्टेज, मंच। पोडियम में क्या हो रहा था? मिस्टर डी क्लार्क, उनका फुल नाम क्या है? FW डी क्लार्क, FW डी क्लार्क। पहले बताया गया था वो कौन थे? मिस्टर डी क्लार्क, ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट। पहले नेल्सन मंडेला जब 1994 में प्रेसिडेंट बने थे, उससे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? FW डी क्लार्क। तो पोडियम में, मंच में मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट, वो सबसे पहले क्या किए थे? सॉर्न किए थे, शपथ लिए थे इन द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो नेल्सन मंडेला कौन बने थे? वो तो प्रेसिडेंट बने थे। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बने थे? मिस्टर डी क्लार्क। याद रखना होगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो हु वाज द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट? मिस्टर FW डी क्लार्क। तो सबसे पहले क्या किए थे? सॉर्न लिए थे, स्वेयर मतलब शपथ लिए थे। देन उसके बाद कौन थे? थाबो एम्बेकी। तो was shown in as first deputy president. वो कौन थे? He was the first deputy president. कौन first थे? Who was the first deputy president? आवाज नहीं आ रहा है। थाबो एम्बेकी है ना? was shown in as first deputy president. वो first deputy president थे थाबो एम्बेकी। When it was my turn, जब मेरा बारी आया, मेरा मतलब कौन? नेल्सन मंडेला। क्योंकि ये एक ऑटोबायोग्राफी है, इसमें आई मीन्स नेल्सन मंडेला। जब नेल्सन मंडेला का बारी आया, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. तो जब नेल्सन मंडेला का बारी आया तो क्या किए? वो प्लेज किए। प्लेज मतलब, प्लेज करना मतलब क्या है? प्रॉमिस लेना। हेलो, लेना, प्रॉमिस करना। हेलो, हाँ बोलिए। और कंपनी का सर मीनिंग क्या होगा? आवाज नहीं आ रही है साहब। और कंपनी का मीनिंग क्या होगा सर? और कंपनी का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग इनका फोटो दिखाइए। कौन वर्ड का मीनिंग बोले? और कंपनी एक्कम्पनीड, साथ देना। एक्कम्पनी मतलब क्या होता है? साथ देना। तो उनके साथ कौन थे? उनकी जनानी, उनका बेटी थी ना, जनानी। एक्कम्पनीड मतलब साथ देना, तो उनके साथ थे जनानी। तो थाबो एम्बेकी was shown in as first deputy president. फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? थाबो एम्बेकी। वो सेकंड मतलब फर्स्ट कौन शपथ लिए थे? कौन? डी क्लार्क। और उसके बाद सेकंड टाइम शपथ लिए थे एम्बेकी। और थर्ड टाइम किसका बारी आया था? नेल्सन मंडेला। तो उन्होंने प्लेज किए थे। प्लेज करना मतलब प्रॉमिस करना। जब शपथ ले रहे थे टू ओबे, क्या करेंगे? वो ओबे करेंगे, मानेंगे। एंड अपहोल्ड, और
कायम रखेंगे, अपहोल्ड करना मतलब सपोर्ट करना या मेंटेन करना, कायम रखना। द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? संविधान। संविधान। तो संविधान को वो मानेंगे, सपोर्ट करेंगे और कायम रखेंगे। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और खुद को क्या करेंगे? डिवोट करेंगे, समर्पित करेंगे टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक। वो जो रिपब्लिक था साउथ, अच्छाई के लिए। हाँ, साउथ अफ्रीका जो रिपब्लिक था, एंड इट्स पीपल, और उनका जो लोग थे उनके लिए, उनका भलाई के लिए खुद को समर्पित करेंगे। ये शपथ लिए थे कौन? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो लोग वह जमायत हुए थे, जो लोग आए थे असेंबल्ड, वो जो गेस्ट लोग आए थे, अतिथि आए थे, उन जो उनके सामने, और जो लोग उनको देख रहे थे दुनिया से, वाचिंग वर्ल्ड, जो लोग उनको देख रहे थे टीवी के थ्रू, आई सेड, उनको उन्होंने एड्रेस किए थे, उनको उन्होंने बोले थे। उसके बाद कोट एक जो हिस्सा है वो उनका जो भाषण था, उस दिन जो भाषण दिए थे वो क्या किया, कोट किया गया है इसमें। देखिए, ये 10th में 1994 का जो भाषण था उसका हिस्सा है। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty. Today, आज मतलब किस दिन? 10th में 1994। आज क्या होगा? 10th में 1994। ऑल ऑफ अस, हम लोग जितने लोग हैं यहाँ प्रेजेंट है, सबको क्या करेंगे? कॉन्फर मतलब गिव, देना। क्या देंगे? ग्लोरी मतलब सम्मान देंगे। ग्लोरी मतलब क्या है? सम्मान। सम्मान, वैभव, सम्मान अर्पण करेंगे किसको? एंड होप, और आशा, टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, न्यूबॉर्न जो लिबर्टी हम लोग को मिला है, नया नया मिला है, जो स्वतंत्रता मिला है, इसको हम लोग ग्लोरी क्या करेंगे? देंगे, और होप सम्मान देंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, तो साउथ अफ्रीका का जो सिचुएशन था, जो कंडीशन था, वो एक डिजास्टर जैसा था, है ना, एक आपदा था। तो ये, और ये साधारण नहीं था, एक ऑर्डिनरी डिजास्टर नहीं था, ये था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजास्टर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब रिमार्केबल, असाधारण एक डिजास्टर था, मतलब ये जनरली होता नहीं है। तो ये डिजास्टर से, ये एक सिचुएशन से that lasted too long, जो सिचुएशन बहुत दिन तक साउथ अफ्रीका में था, must be born a society, वहां से क्या होगा? एक सोसाइटी का जन्म होगा, एक समाज का जन्म होगा, of which all humanity will be proud, जिसको लेके जो इंसानियत है, जो पूरा इंसान मतलब मानव समाज है, सबको क्या फील करेंगे? प्राउड फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे। तो ये जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसको बोला जा रहा है? साउथ अफ्रीका का जो सिचुएशन था उसको बोला जा रहा है क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। यहाँ से जन्म लेगा एक समाज, एक सोसाइटी, जो जिसके लिए जो मानव समाज है, जो इंसान है, वो क्या करेंगे? प्राउड फील करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट पैराग्राफ। हेलो, बोलिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। We who were outlaws not so long ago, पहले ही बताया था, जो पॉलिटिकल पार्टी था, कि नेल्सन मंडेला जिस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा था, क्या था उसका नाम? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर थे उनको क्या किया गया था? अरेस्ट किया गया था ना। जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उसको लीडर का अरेस्ट किया गया था, और वो बोला गया था ये जो पार्टीज है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सब क्या है? ये इलीगल है, ये सब पार्टीज इलीगल है। तो आउटलॉज किया गया था, इलीगल बनाया गया था, बैन किया गया था उस पार्टी को। तो हम लोग
जो मतलब जो लीडर्स और जो सपोर्टर्स ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो वी मतलब द सपोर्टर्स ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो इनको क्या किया गया था, वेयर आउटलॉज इलीगल बनाया गया था, डिक्लेयर्ड इलीगल नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत दिन पहले नहीं, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, हम लोगों को क्या आउटलॉज किया गया था, इलीगल बोल के डिक्लेयर किया गया था। और हम ही लोग आज क्या कर रहे हैं, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हम लोगों का एक दुर्लभ प्रिविलेज सुविधा दिया जा रहा है, क्या करने के लिए, टू बी होस्ट बनने के लिए, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। तो हम लोग आज होस्ट बने हैं, और गेस्ट कौन लोग हैं, जो पूरा दुनिया का जो लोग लीडर्स लोग आए हैं वो लोग गेस्ट हैं। तो ये जो सम्मान हम लोग को मिला है, ये जो प्रिविलेज मिला है, ये कुछ दिन पहले ऐसा नहीं होता था, कुछ दिन पहले हम लोगों को आउटलॉज किया गया था। नेक्स्ट, we thank all of our distinguished international guests. ये बंद कीजिए। We thank all of our distinguished international guests. इंटरनेशनल गेस्ट मतलब बहुत सारे देशों से लोग आए थे, गेस्ट आए थे, अतिथि आए थे, तो उनको थैंक यू बोल रहा है नेल्सन मंडेला। और वो लोग डिस्टिंग्विश्ड थे, विशिष्ट थे, फेमस थे और रिनाउंड थे, फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, ये जो उनका जो विक्ट्री था, उनका जो जीत था, वो क्या जीत था, जस्टिस का जो था, पीस था, जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी का प्रतिष्ठा होने वाला था। मतलब जस्टिस होगा, न्याय होगा, इंसाफ होगा, पीस होगा, शांति आएगा, और ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानव मर्यादा, उसका प्रतिष्ठा होगा इस जीत के साथ साथ। नेक्स्ट, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन। तो अभी वो लोग पॉलिटिकली क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे, आजाद हो गए थे, पॉलिटिकली वो लोग लिबरल हो गए थे, लिबर्टी उनको मिल गया था। तो इमांसिपेशन का मतलब क्या है, लिबरेशन और फ्रीडम। तो पॉलिटिकली उनको, उन लोगों को क्या मिला था, फ्रीडम मिल गया था, हाँ, आजादी और स्वतंत्रता मिल गया था। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. Politically उनको मिल गया था फ्रीडम, लेकिन था, लेकिन अभी वो सुना है लोग सर, फिर से बोलिए। चाहते थे, अभी वो लोग आजादी चाहते थे, किससे, पॉवर्टी से, गरीबी से, डिप्राइवेशन। सफरिंग मतलब पता है क्या होता है? बात मत कीजिए, आवाज आ रहा है। जो टेस्ट के बारे में कुछ होगा, इस चैप्टर के बारे में तो पूछिए, लेकिन आवाज मत कीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है ना। यस सर, बहुत तो अभी वो लोग आजादी चाहते हैं, किससे, पॉवर्टी से, पॉवर्टी मतलब गरीबी से, डेप्रीवेशन मतलब हानि, लॉस, सफरिंग, पेन, जो दर्द उनको मिला था, उस सफरिंग से वो लोग मुक्ति चाहते थे, तो सफरिंग से लिबरेशन चाहते थे, आजादी चाहते थे। और जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, जेंडर जो मेल फीमेल जो जेंडर है, इसमें भेदभाव अभी भी है। और दूसरा टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इससे भी वो लोग आजादी चाहते थे। तो पॉलिटिकली दे वर फ्री, वो लोग फ्री हो गए थे, लेकिन वो लोग पॉवर्टी से, गरीबी से और सफरिंग से, जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन से भी क्या चाहते थे, भेदभाव से वो अभी मुक्ति चाहते थे। मतलब क्या होगा, साउथ अफ्रीका में कोई पुअर ने
देखिए नेक्स्ट, नेवर नेवर, ये फिर से वो लाइन है जो पढ़े थे एक बार पहले। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। इस ब्यूटीफुल लैंड में, साउथ अफ्रीका में, आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे। अत्याचार नहीं करेंगे। The sun shall never set on so glorious a human achievement। ये जो अचीवमेंट, ये जो उपलब्धि जो मिला है साउथ अफ्रीका को, द सन shall never set, तो ये जो साउथ अफ्रीका का जो आसमां है उसमें क्या आ गया है, सन आ गया, मतलब अब उसका डे स्टार्ट हो गया है। वो लोग अब मतलब उनका जो कंडीशन है उसमें सुधार आया है, तो ये सन को, इस सन ऑफ द फ्रीडम, इस आजादी का जो सूरज है उसको क्या सेट होने नहीं देंगे, उसको डूबने नहीं देंगे। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। लेट फ्रीडम रेन, आप स्टार्ट होगा किसका रेन, रेन मतलब शासन, किसका शासन स्टार्ट होगा, फ्रीडम का, आजादी का रेन, आजादी का शासन, आजादी का राज स्टार्ट होगा साउथ अफ्रीका में। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को क्या करे, आशीर्वाद खुश रखे। तो ये आज तक, आज इतना ही। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट डे, है ना। थैंक यू। और थैंक यू सर। थैंक यू। बॉयज लोग थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, आप लोगों से भी चाहिए फीडबैक। सर कुछ बात नहीं मैं पूछ करते। सकता हूँ? हेलो सर, आपका हमारा आवाज आपको तक पहुँच रहा है? हाँ पहुंच रहा है। कुछ पूछ सकते हैं सर? अभी अच्छा पूछिए, बोले। पीछे जो सर पढ़ा है बीबीसी के फुल फॉर्म सर बता दीजिए। क्या? पीछे सर है बीबीसी, उसका फुल फॉर्म सर बता दीजिए। बीबीसी, जी सर। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, यूनिट में है ना। यहाँ बीबीसी। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, वो आएगा जब टेक्स्ट में आएंगे ना, तो बताएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।